दोस्तों, अगर आप अमेरिका जाकर पढ़ाई करने या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपको चौंका सकती है। जहां पहले H-1B वीजा के लिए 5 से 6 लाख रुपए तक का खर्चा आता था, वहीं अब अमेरिका ने फीस को इतना बढ़ा दिया है कि एक साधारण भारतीय परिवार के लिए इसे वहन करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब H-1B वीजा की कीमत 88 लाख तक पहुंच सकती है और अगर आपको स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड चाहिए तो खर्चा सीधा 8.8 करोड़ तक जा सकता है। H-1B वीजा अमेरिका का एक वर्क वीजा है जिसके जरिए टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य सेक्टर्स में विदेशी प्रोफेशनल को काम करने का मौका मिलता है। हर साल लाखों लोग इसके लिए आवेदन करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा आवेदन भारतीय आईटी इंजीनियर और प्रोफेशनल करते हैं। अब तक इसका खर्च लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक आता था, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, फीस और प्रोसेसिंग शामिल होती थी। लेकिन अमेरिका ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है और अब H-1B वीजा की लागत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 88 लाख तक पहुंच सकती है। अमेरिका का कहना है कि इस कदम से लोकल अमेरिकन वर्कर्स को फायदा होगा क्योंकि विदेशी कामगारों की संख्या घटेगी। दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिकी सरकार अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को कड़ा करना चाहती है ताकि केवल वही लोग आएं जो सच में सक्षम हो और बड़ी कंपनियों को अफोर्ड कर सकें। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कदम सीधा सीधा भारतीयों और अन्य एशियाई देशों के टैलेंट पर ताला लगाने जैसा है। इससे छोटे आईटी स्टार्टअप्स और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अमेरिका का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। हर साल लगभग 70% से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा असर भारत के आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और मेडिकल प्रोफेशनल पर पड़ेगा। जो लोग अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करके वहीं नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये खर्चा असंभव होगा। इतना ही नहीं, जो लोग पहले से अमेरिका में काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड की कतार में खड़े हैं, उन्हें अब स्थायी निवास पाने के लिए 8.8 करोड़ तक चुकाने पड़ सकते हैं। तो सोचिए, जहां पहले एक साधारण सैलरी वाले परिवार का बच्चा मेहनत करके वहां नौकरी पा सकता था, अब ये सुविधा सिर्फ अमीरों और कॉरपोरेट्स तक सीमित हो सकती है। भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने इस फैसले पर चिंता जताई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका इस तरह का कदम उठाता है तो भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे विकल्पों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे अमेरिका को खुद ही नुकसान होगा क्योंकि दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में भारतीयों का बड़ा योगदान है। नतीजा ये होगा कि ब्रेन ड्रेन का फायदा दूसरे देशों को मिलेगा। अगर ये नया नियम लागू होता है तो अमेरिका जाने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों को नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय सरकार भी अमेरिका से इस फैसले पर बातचीत करे। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि ये फैसला भारतीय मिडिल क्लास और यंग टैलेंट के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, कभी अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। क्या ये कदम वाकई लोकल अमेरिकन वर्कर्स को नौकरी देगा या फिर सिर्फ दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अमेरिका से दूर कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय युवाओं को अब अमेरिका के बजाय किसी और देश की तरफ देखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।